हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं डॉक्टर आमनियास बिजानिया, एमबीबीएस एमडी फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट। जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में हमने बताया आपको डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग जो था डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट से संबंधित वो डाइट था कि आप खान पान क्या लें, कैसे लें, कितना लें, पहला भाग था। दूसरा भाग था एक्सरसाइज। तीसरा भाग मैंने आपको बताया था एजुकेशन या सेल्फ मॉनिटरिंग, और चौथा भाग मैंने दवाइयों का बताया था। पिछले वीडियो में पहले भाग को डाइट के बारे में हमने विस्तार से कवर किया। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे पिछले सारे वीडियो देखें तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। दूसरा पार्ट, ट्रीटमेंट का दूसरा भाग है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का दोस्तों ऐसा है, आज का जो युग है, आधुनिक युग, उसमें एक्सरसाइज को रोकने वाली 2 बड़ी चीज़ें या आपकी फिटनेस को बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी 2 चीज़ें हैं, वो है स्क्रीन और फास्ट फूड। स्क्रीन से मतलब आपका टीवी हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है। और फास्ट फूड जो इजीली अवेलेबल है अबंडेंस और फूड के कारण, जब मैंने पहले बताया था आपको, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी स्टडीज हुई है, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनका वेट भी ज़्यादा है, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उनका फिटनेस भी कम है। तो ये 2 चीज़ें आज के टाइम में है। एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया था, बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों पे सर्वे हुआ था। उसमें ये पूछा गया था कि एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, एक्सरसाइज के क्या क्या फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नहीं। उसमें 99 या 98% लोगों ने बताया एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं, करनी चाहिए, इस तरह से बताया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप कितने दिन एक्सरसाइज करते हो, तो वो जो परसेंट था वो 20 से 25 के बीच में था, जो कि बहुत कम था। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स करनी चाहिए, बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट है। और हमने इसको डाइट और एक्सरसाइज को दवाइयों से पहले रखा है। ट्रीटमेंट में भी, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ये दोनों चीज़ें पहले आती है, फिर दवाइयाँ आती है। एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या क्या हैं? एक्सरसाइज के फ़ायदे ये है कि आपका बॉडी वेट कम होगा, आपका कार्डियक फंक्शन बढ़ेगा, आपकी फंक्शनल एक्टिविटी बढ़ेगी, सोशल इंटरेक्शन जो है, समाज में बातचीत करना, समाज के लोगों से मिलना जुलना, वो बढ़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन किसी तरह का है तो वो दूर होता है। ये सारे एक्सरसाइज के फ़ायदे हैं जो बियॉन्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अलावा है। डायबिटीज़ में क्या क्या फ़ायदे हैं? ये आपके शुगर को कम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी बीपी को कम करता है, आपकी इंसुलिन और दवाइयों की डोज को कम करता है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ पे है, उन्होंने अच्छा एक्सरसाइज का सेटअप तैयार किया, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका दवाइयाँ अभी बंद है, तो ये आपकी दवाइयों को कम करता है। इस तरह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, शरीर में जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं उनको एक्सरसाइज बढ़ाती है। तो ये सारे फायदे हैं एक्सरसाइज के। कुछ चीज़ें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना जरूरी है। किन किन लोगों में एक्सरसाइज करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह लेनी जरूरी है। कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, कुछ कैटेगरी के पेशेंट है जिनको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। जैसे जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा हो, 10 साल से ज़्यादा जिनको डायबिटीज़ हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी या बोलते हैं डायबिटीज़ में एक रेटिना की आँख की बीमारी होती है, वो हो तो उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जिनको माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो या ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो, इन सबको अपने चिकित्सक की सलाह के बाद ही एक्सरसाइज जो है वो शुरू करनी चाहिए। ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है। अब की एक्सरसाइज करनी कौन सी चाहिए, किस किस तरह की एक्सरसाइज होती है। पहले तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको 1 मिनट में बता दूं कि इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, तभी आप कंटिन्यू एक्सरसाइज कर पाओगे। इसमें एक 21 डेज रूल होता है दोस्तों। 21 डेज रूल क्या होता है? किसी भी हैबिट को डेवलप आप अगर 21 डेज तक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 3 सप्ताह का आप कंटिन्यू किसी काम को करेंगे, तो वो काम आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो। तो कैसे जैसे अपने आप को मोटिवेट करके 21 डेज तक एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, उसके बाद वो आपकी आदत बन जाएगी, आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। एक्सरसाइज के 2 प्रिंसिपल होते हैं, फार प्रिंसिपल और फिट प्रिंसिपल। फार प्रिंसिपल बताता है कि एक्सरसाइज कितने तरीके की होती है। एक्सरसाइज 3 तरीके की होती है। फार एप मीन फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है।
दूसरा है एरोबिक और तीसरा है रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, किसी भी जॉइंट की जो एक्सरसाइज है, जॉइंट को जिससे फ्लेक्सिबल मूवमेंट करा रहा है वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होगी। दूसरी टाइप की जो एक्सरसाइज है वो एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में ऑक्सीजन को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्विमिंग है, रनिंग है, घूमना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी करना, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज के टाइप है। अब दूसरा आता है कि हर इसका फिट प्रिंसिपल होता है कि कितनी और कैसे करनी चाहिए। फिट के 4 कंपोनेंट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप और टाइम, FITT। तो अब अगर एरोबिक एक्सरसाइज की अपन बात करें तो ये कितनी करनी चाहिए। पहली चीज इसमें फ्रीक्वेंसी, सप्ताह में 5 दिन आपको करनी है, 2 दिन आपको रेस्ट रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, जो बॉडी उसको 2 दिन में वॉश आउट कर देती है। तो सप्ताह में 5 दिन करनी है, 2 दिन आपको रेस्ट रखना है, ये आपका होगा फ्रीक्वेंसी। दूसरा आता है इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी में करनी चाहिए? मॉडरेट इंटेंसिटी में करनी चाहिए। ये सबका अलग अलग होता है, इंटेंसिटी मॉडरेट का क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है। सपोज करो एक आदमी है जो 70 साल का है और वो कंटिन्यू 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, लेकिन आप भी उसके बराबर 5 किलोमीटर दौड़ना चाहो, चाहे आप 35 साल के हो, वो 70 साल का, आपको लगेगा ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा एज्ड है, मैं इनके बराबर दौड़ सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले देखना होगा कि वो कब से दौड़ रहा है। आप पहले दिन दौड़ोगे, आपकी मसल फैटिक हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी। वो उसने अचीव किए, धीरे धीरे अपनी आदत डाली है, उस तरह से अचीव किया है, वो उसके लिए वो अलग कैपेसिटी है। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। इतनी एक्सरसाइज करनी है कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद आप अपना रूटीन वर्क कर सकें, तो वो मॉडरेट कैटेगरी होती है। दूसरी चीज़, अगर हार्ट रेट से उसको देखा जाए तो एक क्राइटेरिया होता है 220 माइनस एज। जैसे सपोज करो आपकी एज है 40 ईयर, अब 220 माइनस 40 आप करोगे तो कितना होगा? 160। इसका 80 या 85% आपको अचीव करना है, तो इसका 85% आता है, उतनी हार्ट रेट आपकी हो जानी चाहिए, तो मतलब मॉडरेट एक्सरसाइज आपकी है। तो ये 2 क्राइटेरिया मैंने बताए। या तो सिंपली अपन देखें हार्ट रेट आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो, तो उस एक्सरसाइज के बाद आप अपना रूटीन वर्क करने योग्य रहें, ये इतनी करनी है। तो ये हो गया इंटेंसिटी। तीसरा है टाइप, मैंने बताया एरोबिक टाइप के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और चौथा है टाइम, टाइम कितनी बार करनी चाहिए। टाइम है 150 मिनट एक सप्ताह का, मतलब जैसे मान लो 5 दिन कर रहे हो, 30-30 मिनट, तो 150 मिनट हो गया। ये मैंने बताया एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में। अब कुछ टिप्स है जिनको अगर अपन फॉलो करें तो एरोबिक एक्सरसाइज अपन रूटीन वर्क में भी अपन कर सकते हैं। सपोज करें कहीं आप जा रहे हो तो वहाँ लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करके आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। कहीं आप जा रहे हो, अपने वाहन को थोड़ा सा दूर पार्किंग पे लगाएं, वहाँ से पैदल चल के जाएं। किसी भी रास्ते से जा रहे हो तो वहाँ का जो लॉन्ग रूट है उससे पैदल चल के जाएं। ये कुछ टिप्स होते हैं। आजकल मोबाइल में अपने स्टेप मीटर होता है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें पर डे के आपके स्टेप काउंट हो जाएंगे। उससे आपको पता चलेगा पर डे कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितना आपने वॉक किया, कितना अपने को गोल डिसाइड करना चाहिए। एक चीज आजकल जो मॉडल माना गया 30 मिनट सीटिंग, मान लीजिए 30 मिनट आप कंटिन्यू बैठे हो तो वो 1 सिगरेट स्मोकिंग के बराबर होता है। मतलब कार्डियक रिस्क में अगर अपन बात करें तो आजकल की गाइडलाइन के हिसाब से 30 मिनट कंटिन्यू बैठे रहना 1 सिगरेट स्मोकिंग के बराबर होता है। तो जो जहाँ भी आप बैठे हो, जिस भी ऑफिस वर्क में आप काम करते हो, हर आधे घंटे बाद आप कम से कम उठें, बॉडी को स्ट्रेच करें या रूम में वॉक करें या कुछ भी करें। ये आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद होने वाला है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज का तीसरा जो प्रकार मैंने आपको बताया, पहला प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा एरोबिक, तीसरा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ये मसल मास को बढ़ाने के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए की जाती है। अब इसका भी वही फिट प्रिंसिपल है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 दिन सप्ताह में करनी है आपको। वो आपको 5 दिन करनी थी, ये 2 से 3 दिन आपको करनी है। दूसरी चीज़ है कि इसका इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। इंटेंसिटी का इसमें ऐसा है कि इसमें मेजर मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी इंटेंसिटी 2 से 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 रिपीटेशन,
इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए इस जॉइंट की आप कोई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, मेरे हाथ में कोई वेट है और उसको मैं उठा रहा हूँ, तो ये हुआ 1 रिपीटेशन, एक बार, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4 रिपीटेशन। इस तरह 10 से 12 रिपीटेशन करने और 2 से 3 बार करने। एक बार 10 किया, रेस्ट की, फिर एक बार किया, फिर रेस्ट की, फिर एक बार किया, मतलब 10-10 3 बार करने हैं। ये होगा इसका इंटेंसिटी। टाइप ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, सबको पता है। अब चौथी बात आती है कि टाइम। इसमें 8 to 10 जॉइंट को इन्वॉल्व करना है। मान लो इसकी कर रहे हैं तो यहाँ का जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, ये 2 जॉइंट इन्वॉल्व हुए, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 5 जॉइंट, 6 जॉइंट। इस तरह से 8 to 10 जॉइंट्स जो है उनको इन्वॉल्व करना है। ऑल मेजर मसल ग्रुप्स, अलग अलग मसल्स होती है, जैसे इस हाथ की आपने, फिर इस हाथ की, फिर पैर की, फिर सब जगह की। तो इस तरह से 8 to 10 मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करना है अलग अलग मसल ग्रुप के। आज अपनी इसकी की और दोनों हाथों की हो गई, अगले सेशन में आप पैरों की करोगे, अगले सेशन में आप चेस्ट की करोगे, ऐसे अलग अलग सेशन में अलग अलग मसल ग्रुप को इन्वॉल्व करना है। तो ये हुआ इसका। कुछ चीज़ें होती है जो इस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते टाइम आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वेट बेयरिंग टाइप की एक्सरसाइज होती है। तो एक तो सस्टेन ग्रिप नहीं रहे। सस्टेन ग्रिप का मतलब है जैसे वेट उठाया आपने या किसी चीज़ को पकड़ के अपन बॉडी वेट ऐसे हैंग कर रहे हैं बॉडी को, तो कंटिन्यूस उस पोजीशन में कम टाइम तक रहे, सस्टेन ग्रिप नहीं रहे। सीटिंग में कर रहे हो तो प्रॉपर सीटिंग टेक्निक आपकी होनी चाहिए, उसमें आपको करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक, सांस लेने की प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, उसमें आपको करनी चाहिए। चौथी चीज़ है कि अगर आपका बीपी 160/90 से ज़्यादा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, तो आपको ये नहीं करनी, उसको अपन रेस्टिंग बीपी कहते हैं। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा वार्म अप पीरियड होता है। पहले बॉडी को वार्म अप कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए या कुछ भी कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ये वार्म अप टाइम होगा। उसके बाद ही एक्सरसाइज करनी है। सीधे जाके ये एक्सरसाइज आपको कभी भी नहीं करनी है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस होते हैं, आजकल देखने को मिलते हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पेशेंट सल्फोन्यूरिया या इंसुलिन पे, जो पेशेंट इंसुलिन पे या कुछ सल्फोन्यूरिया ड्रग्स होती है, दवाएं होती है, अपनी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें, उन पे हैं तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस रहती है। तो एक्सरसाइज से जस्ट पहले हल्के फुल्के उन पेशेंट्स को जो मैंने बताए, स्नैक्स लेके ही कुछ न कुछ खा पी के एक्सरसाइज करनी है। तो ये सारे दोस्तों मैंने एक्सरसाइज के फायदे बताए। अब है कि कई पेशेंट पूछते हैं कि योगा करना चाहिए या नहीं। ऑफ कोर्स करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें सारी तरह की एक्सरसाइज होती है। योगा एक्सरसाइज का ही एक टाइप है, एक्सरसाइज का एक टाइप है जो योगा बोलते हैं। देखो दो तरह से एनर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं शरीर में। एक होता है कि आपका एक्सरसाइज और एक होता है फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज जो होता है वो रिपीटेटिव होता है, पर्पजफुल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ये होता है। और जो फिजिकल एक्टिविटी होती है एनी काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट, मतलब बॉडी को कोई भी मूवमेंट हो फिजिकल एक्टिविटी में आती है। हालांकि दोनों के अंदर एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, दोनों ही यूजफुल है। तो ये था दोस्तों डायबिटीज के ट्रीटमेंट का दूसरा पार्ट, एक्सरसाइज। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स लिंक में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा किसी टॉपिक वगैरह आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पिछले वीडियो आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।